तो बाबा का इतना मुखड़ा सुंदर था कि उस पे से नैन ही अपने हटते नहीं थे। और उनकी माता उनको जैसे ही जन्म दिया, वो बड़े हो गए, उस माता ने उनको सिर्फ एक बार देखा और वो अपने पिता के साथ मेरे गोविंद के पास चले गए। वहां जाकर के उनसे आज्ञा लेकर के वो महिसागर तीर्थ पहुंचे और वहां पर मां सिद्धंबिका की उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। समय बीतता गया, बाबा उनकी पूजा करते गए। देखो, हमको कुछ भी पूजा करते हैं ना, भगवान को हम लोग एटीएम कार्ड समझते हैं कि ऐसे कार्ड लगाया और वहां से पैसा आया। ये कहां हो सकता है? व्यवहारिक जीवन में हो सकता है, लेकिन यही अपेक्षा हम अपने बाबा से करते हैं कि एक बार अर्जी लगाई कि बस बाबा को सुनना पड़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे जी, ना हम बाबा की भक्ति करेंगे, ना हम बाबा का नाम लेंगे, परंतु बाबा को फल देना पड़ेगा। और अगर बाबा फल नहीं देता है तो बाबा ही बदल देते हैं। बोले जी आज वहां पे चमत्कार हो रहा है, वहां चलते हैं, कल कहीं और चमत्कार होगा, वहां चले जाएंगे, परसों कहीं और चले जाएंगे। अरे भाई, बाबा को भी तो सच्चे प्यारे भक्त चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन हम क्या करते हैं कि हम में धैर्य नहीं है, हम में ये सामर्थ्य नहीं है, हम विश्वास नहीं करते। एक बात बताओ, हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, परम आदरणीय डॉक्टर साहब का भी स्वागत है। अब इनसे पूछना डॉक्टर साहब से कि जब कोई मरीज आता है, ये दवा लिख करके देते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि भैया इसको सुबह खाना है, दोपहर में खाना है, रात में खाना है। अगर मान लो सारे मरीजों की दवा ये लिखें और गोलियां भी ये खाएं, तो क्या ठीक आप लोग होंगे? पूछो उनसे, संभव है डॉक्टर साहब? तो जिसकी गोली उसे खानी पड़ेगी, तब हमारे रोगों का नाश होगा। डॉक्टर साहब केवल एक माध्यम है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसकी पढ़ाई की, ये ज्ञान हासिल किया कि किसी भी रोग का इलाज किस दवाई से किया जाता है, परंतु डॉक्टर साहब गोली नहीं खा सकते। गोली तो जी पेशेंट को खानी पड़ेगी। वैसे ही मेरा बाबा उसी पर कृपा करेगा जी जो उसकी भक्ति करेगा, जो उसकी भक्ति की गोली खाएगा, और वो गोली का नाम है ओम श्री श्याम देवाय शरणम मम। कल हमने बताया था ना आपको, क्या होता है जी, ये श्याम नाम की गोली इतनी पावरफुल है कि अगर हम सुबह नाश्ते के साथ 2 गोली, खाने के साथ 2 गोली, हाई टी में 2 गोली, शाम में उसको क्या बोलते हैं, दोपहरी के समय चाय पीते हैं ना जी, हरियाणा में तो जोरदार इतने बड़े ग्लास में, हम जब से आए हैं इतने बड़े बड़े ग्लास में चाय पी रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे लस्सी के ग्लास में चाय पी रहे हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो शाम की चाय के समय मेरे बाबा के नाम की 2 गोली, रात में खाने से पहले क्या बोलना है जी? हाँ, जय श्री श्याम की गोली रात में, और सोते समय 2 गोली, यानी 11 बार यदि दिन में कोई मेरे बाबा का नाम प्रेम से ले लेना, उसके जीवन को मेरे बाबा निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे। बस हमें केवल उससे प्रेम करना है। देखो जी, जो पंछी झाड़ पर सोते हैं ना, मेरा बाबा शाम उनको भी गिरने नहीं देता जी नींद में। कभी देखना, उनके तो बेचारों के घर नहीं है, हमारी तो कोठियां हैं। बेचारे पंछी जो हैं वो झाड़ पर सोते हैं, और उस झाड़ पर सोने के बाद भी वो नीचे नहीं गिरते, क्योंकि मेरा बाबा
उन्हें गिरने नहीं देता। तो जब एक पंछी की वो रक्षा कर सकता है तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? कंफर्म करेगा। लेकिन जी हाजिरी हमको लगानी पड़ेगी। अगर हम हाजिरी नहीं लगाएंगे, बाबा की भक्ति नहीं करेंगे, बाबा को एक एटीएम की तरह सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा बाबा आपके काम नहीं आएगा। देखो जी, जब हमें जरूरत होती है मैं आपको नमस्ते करूं और जरूरत निकलने के बाद मैं आपको पहचानूं भी नहीं, तो क्या आप अगली बार मेरा साथ दोगे? कभी नहीं दोगे। तो फिर मेरा बाबा क्यों आपका साथ दे जी? उसके पास तो करोड़ों भक्त परेशान हैं, वो क्यों फिर आपकी सुध लेगा? लेकिन जब आप श्याम नाम की गोली पांचों प्रहर खाओगे, हर बात में मेरे बाबा का नाम लोगे, तो मेरा बाबा अपने से पहले आपकी चिंता करेगा कि इस भक्त का मुझे ध्यान रखना है, ये तो मेरे ही सहारे रहता है। इसके जैसा दानी न कभी हुआ है और न कभी कलयुग में हो सकता है। देखो जी, हम दानी तो नहीं बन सकते, परंतु हम बाबा के भक्त जरूर बन सकते हैं। बाबा की भक्ति में अपने मन को लगा सकते हैं। आज संसार में किसी के साथ भी आप अपने मन को लगा लो, केवल आंसू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आंसू। किसी के लिए कुछ भी दे देना, अपने आप को तक काट के दे देना, वो बोलेगा जी पाव किलो कम दिया है, मजा नहीं आया। अरे मैंने अपना सारा जीवन तुम्हें दे दिया और तुम्हें आनंद नहीं आया? ना जी, मजा नहीं आया जी, आनंद नहीं आया। और मेरे बाबा ये तो एक फूल से भी खुश हो जाता है जी। एक प्रेम और भाव से यदि एक छोटा सा पुष्प कोई इसके पास ले आए तो ये तो इसमें ही राजी हो जाएगा। इसे तो अपने भक्तों के भाव चाहिए जी, प्रेम चाहिए। देखो किसी भी देवी देवता के पास, कल भी मेरी कुछ माताएं बहनें इनके पास पैसा रख के गई हैं। देखो जी, ये पैसे हमारे काम आने वाले हैं, मेरे बाबा के काम पैसे नहीं आएंगे। तो अगर चढ़ाना है ना, तो अपने मन के पुष्प इनको चढ़ा दो, अपना मन चढ़ा दो, पैसे यहां मत चढ़ाओ, बाबा के हुंडी में चढ़ा दो, क्योंकि हुंडी से मंदिर की व्यवस्था चलती है या नहीं? व्यवस्थाएं तो चलनी पड़ेगी, नहीं तो बाबा की सेवा कैसे होगी? उसके लिए हमें चढ़ाना है जी। लेकिन बाबा को कभी पैसे मत दिखाना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा जैसे मैं अपने पापा को अगर पैसे दिखाऊं, लो पापा पैसे, कैसे दिखता है आप बताओ? हम अपने बड़ों को अगर पैसा दिखाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी जी? जिनके लिए हम जीते हैं, अपने माता पिता के लिए, आज हम उन्हीं को पैसे दिखाएं तो कैसा दिखता है? वैसे ही कभी अपने पैसे मेरे बाबा को मत दिखाना, हाथ से दबा के चुपचाप हुंडी में डाल देना। हुंडी में डालना दोष नहीं है जी, उससे क्या है, मंदिर की व्यवस्था चलती है। मेरे बाबा को आपके पैसों की नहीं, आपके भाव की जरूरत है, आपके प्रेम